नमस्कार दोस्तों, अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो धरती होती है उसकी एक्सिस टिल्टेड होती है नॉर्मल हॉरिजॉन से लगभग 23.5 डिग्री से, और इक्वेटर से बात करूं तो लगभग 66.5 डिग्री, जिसके कारण से धरती की एक्सिस टिल्टेड एक्सिस है। और उसी की वजह से हमारे मौसम आते हैं, उसी की वजह से दिन रात के अंदर चेंज होता है, उसी की वजह से पोलर रीजन और टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन ये सब अलग हो पाते हैं। एक डाइवर्स वेजिटेशन पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट होता है। ये सारी चीज एक्सिस के टिल्ट के कारण है। बट अभी रिसेंटली धरती के अंदर ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से, खास रूप से इंडिया के ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से धरती की एक्सिस शिफ्ट हो रही है। और इस बार धरती की एक्सिस के अंदर लगभग 31.5 इंच शिफ्ट देखा गया है। अब ये क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इंडिया का यहाँ पर क्या रोल है, इन सारी चीजों को मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स अब लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आपको गाइड किया जाएगा, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर सबसे कम रेट के अंदर मिलेगा, केवल 79,999 के अंदर, वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स। अगर आपको इस कोर्स के अंदर जुड़ना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यूपीपीएससी की अगर आपको तैयारी करना है तो आप प्रयागराज वाले सेंटर पे जुड़ सकते हो। बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पटना वाले सेंटर के ऊपर जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ क्या हुआ है। देखो, आपने लट्टू घुमाया कभी बचपन में? अगर आपने लट्टू घुमाया होगा तो आपने देखा होगा लट्टू अपनी एक्सिस पे घूमता है। पर मान लो कि इसका वजन चेंज कर दूं मैं, तो ये तो इस तरीके से घूम रहा है क्योंकि इसका वजन पूरी तरीके से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि अगर मैं इस साइड वजन ज्यादा डाल दूं तो ऑब्वियसली लट्टू इस तरफ झुक जाएगा या फिर ये लट्टू गिर जाएगा, यही होगा ना। मतलब इस लट्टू का इसकी एक्सिस पे घूमने का कारण इसके वजन का डिस्ट्रीब्यूशन। सेम धरती भी इस एक्सिस पे घूम रही है, तो वो क्यों घूम पा रही है? क्योंकि उसके वजन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है। और उस वजन के अंदर पानी भी आता है। पानी भी तो वही मटेरियल है जो इस धरती के अंदर बटा हुआ है, उसके वजन को वेल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। अब अगर मैं ग्राउंड वाटर की बात करूं तो ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और इस ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से टिल्ट शिफ्ट हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसे समझना। देखो, ग्राउंड वाटर को छोटा मोटा पानी नहीं है। ग्राउंड वाटर 99% लिक्विड फ्रेश वाटर है। किसी ना किसी रूप से वो ग्राउंड वाटर में, चाहे वो आइस शीट के फॉर्म में हो, चाहे वो नॉर्मल वाटर के फॉर्म में, ये जो लिक्विड फ्रेश वाटर है 99%, ये पूरा ग्राउंड वाटर है। हर साल इस ग्राउंड वाटर में से लगभग 75 ट्रिलियन गैलन वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि 23 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर तक का पानी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं हर साल। मतलब टन्स ऑफ वाटर, बहुत बड़ा वाटर का हिस्सा एक्सट्रैक्ट होता है। पर ये एक्सट्रैक्ट कहां से होता है? अगर आप देखोगे तो उस जगह पे पानी एक्सट्रैक्ट होगा जहां ह्यूमन रहेंगे। ह्यूमन अधिकतर आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिखाई देंगे। 90% तक की आबादी आपको नॉर्थ हेमिस्फेयर में दिखाई देगी। 20% आबादी 10% आबादी साउथ हेमिस्फेयर में। ऐसी कंडीशन में नॉर्थ हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा निकल रहा है, एक्वीफर में यहां से पानी ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो धरती का वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा। इतना ही नहीं, ट्रॉपिकल कंट्री जैसे इंडिया, इंडिया सबसे ज्यादा वाटर एक्सट्रैक्ट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे कैलिफोर्निया, टेक्सास, ये रीजन के अंदर भी पानी ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है और उसकी वजह से टिल्टेशन में और शिफ्ट होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो रहा है? देखो, ये धरती है, मान लो ये धरती की एक्सिस है, तो जो ट्रॉपिकल रीजन है ये दूर है, और मान लो पोलर रीजन है ये पास है, ये अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। अगर यहां पर वेट का चेंज होगा तो यहां पर वेट का चेंज बहुत ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी पे असर नहीं देगा। अगर आपने फिजिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी तो
और फिजिक्स नहीं भी पढ़ी तो नॉर्मल कॉमन सेंस कहता है कि एक्सिस के पास में वजन चेंज ज्यादा हो तब थोड़ा असर पड़ता है, थोड़े बहुत वजन के चेंज से ज्यादा कोई असर पड़ता नहीं है। एक्सिस से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा थोड़े भी वेट का चेंज होगा तो असर ज्यादा पड़ेगा। ऐसे समझो कि ये लट्टू है, ये लट्टू के यहां मारोगे तो असर कम होगा, पर यहां हल्का सा पड़ेगा तो ज्यादा असर होगा। सही बात। सिमिलर चीज यहां पर दिखाई दे रही है। ट्रॉपिकल रीजन में अगर ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट होगा तो वो ज्यादा असर देगा, जिसकी वजह से एक्सिस का टिल्टेशन ज्यादा दिखाई देगा। और ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इंडिया एक बहुत ही मेजर कंट्री है जो यहां से पानी एक्सट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से एक्सिस का टिल्टेशन यहां पर दिखाई देता है। इवन सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे चाइना, वो भी पानी काफी ज्यादा एक्सट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी एक्सिस के अंदर शिफ्ट हो रहा है। एक्सिस में शिफ्ट होने का कारण ओवरऑल रूप से धरती के वजन का शिफ्ट होना है। इवन देखो, धरती के वजन का शिफ्ट होने में एक और मेजर फिनोमिना काम करता है, दैट इज अ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है पोलर रीजन की, और वो पिघल के समुद्र के अंदर आ रही है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है। तो देखो इससे क्या हो रहा है, जो पोल का पानी है, पोल की जो बर्फ है, पोल का जो वजन है, वो कहां आके शिफ्ट हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में। और उसकी वजह से ओवरऑल रूप से जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से एक्सिस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, एक्सिस का शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इवन देखो, पानी के अंदर अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो जब ओवर एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उससे क्या होता है कि कुछ कुछ जगह से धरती पोली हो जाती है। अभी क्या है, धरती का शेप परफेक्ट बैलेंस है, बट पानी की वजह से निकलने की वजह से अंदर की जो सतह है वो धंसने लगेगी। इसे ऐसे समझो कि ये मैंने बना दिया धरती, धरती के अंदर मान लो यहां पर है पानी, ये पूरा पानी है। अब मान लो कि यहां से पानी एक्सट्रैक्ट होने लगा तो ये वाला रीजन खाली हो गया, ये खाली हुआ तो ये जो जमीन है ये नीचे धंसेगी ना, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह आ गई, खाली स्पेस आ गई। और फिजिक्स का सीधा सा नियम है, जहां पे वैक्यूम है वहां पे कोई ना कोई चीज उस वैक्यूम को फिल कर देगी, इसीलिए जमीन नीचे आ जाएगी। जमीन धंसने लगी, जमीन का शेप चेंज होने लगेगा, और उसकी वजह से भी क्या होगा, एक्सिस के अंदर टिल्ट चेंज होगा। अब ये जो एक्सिस है जिसका टिल्टेशन की वजह से हम लोगों को अलग अलग मौसम दिखाई देते हैं, टेम्परेट रीजन दिखाई देते हैं, ट्रॉपिकल रीजन दिखाई देते हैं, धरती की स्पीड दिखाई देती है, डे और नाइट का जो सामंजस्य है वो भी इसी चीज की वजह से है। बट रिसेंटली ये एक्सिस के शिफ्ट होने की वजह से इन सारी चीजों के ऊपर भी असर पड़ेगा। 1995 से 2020 के बीच में 17 गुना जो पोलर ड्रिफ्ट है वो बढ़ा है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये जो एक्सिस का शिफ्ट है ये तेजी से हो रहा है इस बीच में। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो 2002 के सैटेलाइट के डाटा ये बताते हैं कि ये एक्सिस के शिफ्ट आने वाले समय में और तेजी से होंगे। और इस एक्सिस के शिफ्ट होने की वजह से अभी तो डे के अंदर, डे के ओवरऑल जो समय रहता है कि कितनी देर सूरज रहेगा, उसके अंदर कुछ मिली सेकंड का ही अंतर आया है, बट आने वाले समय में ये अंतर और ज़्यादा बढ़ सकता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हो, या फिर मैंने ये जो नंबर दिए हैं इनके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।